लाहौर में स्मोक के 22 प्राइमरी स्कूल्स एक हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए। इतलाक 4 नवंबर से 9 नवंबर तक तमाम स्कूल्स पर होगा नोटिफिकेशन जारी। मरियम औरंगजेब कहती हैं भारत में फसलों की वाकयात जलाने और धुएं से आलूदगी में इजाफा हुआ। PIA से मुतालिक अमरीका में जो बात की उस पर मजीद काम का इरादा है। अगर ऐसा हो जाए तो मुल्क को एक अच्छी एयरलाइन मुयसर आएगी। सदर नून लीग नवाज शरीफ की अमरीका से लंदन पहुंचने पर मीडिया टॉक। कोई भी सूबाई हुकूमत PIA खरीदना चाहे तो हमें एतराज़ नहीं। वफाकी वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम खान कहते हैं PIA की इस हालत में मेरा कोई किरदार नहीं। नाकाबिले शिकस्त पाकिस्तान फाइनल में हार गया। श्रीलंका ने हांगकांग 6 टाइटल अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान को 3 विकेटों से शिकस्त। 73 रन का मामूली हदर श्रीलंका ने 5 ओवर्स में पूरा कर दिया। का शिकार शाहीन झपटने को तैयार। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। विकेटकीपर बैटर मोहम्मद रिजवान कप्तान, आगा सलमान नायब होंगे। साइम अयूब अब्दुल्ला शफीक ओपनिंग जोड़ी होगी। बाबर आजम, कामरान गुलाम, इरफान खान न्यासी भी प्लेइंग 11 का हिस्सा। शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ भी एक्शन में नजर आएंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का टाकरा पहला वनडे कल सुबह 10:30 बजे खेला जाएगा। कौमी टीम की MCG में प्रैक्टिस। कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं माजी में जो कुछ हुआ उसे भूल कर आगे बढ़ना है। बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी को जितना हो सका सपोर्ट करूंगा। प्लेइंग 11 में मेरी भी मुशावरत शामिल है। घर के शेर घर में ढेर। कीवीज ने भारतीय सूरमाओं का गुरूर खाक में मिला दिया। भारत को 25 साल बाद होम ग्राउंड पर वाइट वॉश शिकस्त का सामना। न्यूजीलैंड ने तीसरा टेस्ट 24 रन से जीत लिया। भारत को सीरीज में 3-0 से शिकस्त। क्या जुडिशल कमीशन में 4 अदालती अरकान की राय एक होगी या हुकूमत इन्हें तकसीम करने में कामयाब रही? रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक जुडिशल कमीशन के पहले इजलास में 4 सीनियर जजेस समेत 12 अरकान शरीक होंगे। कमीशन के पहले इजलास में वफाकी हुकूमत को अपनी नुमाइंदगी का मामूली फायदा हासिल। एक हुकूमती अहदेदार का कहना है कि जस्टिस याहिया अफरीदी के आईनी बेंच में सरबराह बनने से कोई मसला नहीं। आईनी बेंच की तश्कील के लिए कायम। जुडिशल कमीशन का पहला इजलास 5 नवंबर को तलब। इजलास चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेरे सदारत होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में ज़ेर तकमील PIC2 का दौरा। मुख्तलिफ शोबों में जारी तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। तामीराती मटीरियल और दीगर उमूर का भी जायजा लिया। वज़ीर आला की PIC2 को जल्द फंक्शनल करने के लिए इक़दाम की हिदायत कहा। PIC2 बनने से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पर मरीजों का दबाव कम होगा। चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी के लिए कार्ड सिस्टम मुतारिफ कराने से सैकड़ों बच्चों के ऑपरेशन में आसानी हुई। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आज लंदन रवाना होंगी। मरियम नवाज लंदन में ज़ाती मालिज से चेकअप कराएंगी। जाली हुकूमत बताए कि डील किससे हो रही है। हुकूमत तो आपकी है। डील का इल्ज़ाम लगाने वाले अपनी हुकूमत पर जाली होने की मुहर तस्दीक सब कर रहे हैं। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ का रद्द अमल कहा तारीख गवाह है। नवाज, शहबाज, जरदारी, बेनज़ीर डील के बाद बाहर गए। बानी पीटे रिहाई के बाद पाकिस्तान में ही रहेंगे। डील वो करते हैं जो मुल्क छोड़कर आलीशान महलात में बसेरा करते हैं। कौमी असम्बली के कल होने वाले इजलास का वक्त तब्दील। इजलास शाम 5 बजे की बजाय 4 बजे होगा। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक स्पीकर अयाज सादिक ने कौमी असम्बली के कवायद और ज़वाबित के तहत इजलास के वक्त में तब्दीली की।
वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का मलिर एक्सप्रेस वे का दौरा, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी हमरा। वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग में बताया गया 3 पुलों के साथ एक अंडरपास की तामीर इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। मंसूबे में 2 टोल प्लाजा और 5 वेट सेक्शन शामिल। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध का शाह फैसल इंटरचेंज का भी दौरा। वज़ीर आला का कायदाबाद मलिर एक्सप्रेस वे पर तजावुज़ात देकर इज़हार बरहमी। वज़ीर आला सिंध का कायदाबाद इंटरचेंज के काम का जायजा, मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। स्टेट बैंक ने डिजिटल करेंसी को कानूनी करार देने की तजवीज़ दे दी। दोहरी शहरियत के हामिल अफराद को मरकजी बैंक का गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर लगाने की तजवीज़। वजारत खजाना ने स्टेट बैंक एक्ट में दर्जन के करीब तरमीम की तजवीज़ दे दी। एक्सप्रेस ट्रिब्यून और रोजनामा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बैंक डिजिटल अदायगियों का निज़ाम चलाने के लिए एक नया ज़िली इदारा कायम करेगा। मुजवज़ा तरमीम में फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की मंजूरी, बोर्ड को मज़ीद इख्तियारात देना शामिल। लाहौर रावन में होने वाला तबलीगी इज्तिमा इख्तिताम पजीर, आखिरी रोज दुआ कराई गई। रक्कत आमेज मनाजिर देखने में आए, शुरका का इनखला जारी, सिक्योरिटी हाई अलर्ट। व्हाइट हाउस का टिकट किसको मिलेगा, डोनाल्ड ट्रंप या कामिला हैरिस? अमरीकी सदारती इलेक्शन में 2 दिन बाकी, इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर। अर्ली वोटिंग में 70 मिलियन शहरी वोट कास्ट कर चुके। दोनों उम्मीदवारान के एक दूसरे पर लफ्ज़ी वार तेज। ट्रंप का सदर मुंतखब होने पर लाखों तारकीन वतन को मुल्क बदर करने का ऐलान। कामिला हैरिस ने कहा, ट्रंप की तरह मुखालिफिन को दुश्मन नहीं समझती। ट्रंप जिन्हें जेल में डालना चाहते हैं, मैं मेज़ पर बिठाऊंगी। अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में रैलीज, पसंदीदा उम्मीदवार के हक में नारेबाजी। एक्सप्रेस न्यूज़ पर अमरीकी इलेक्शन से मुतालिक स्पेशल ट्रांसमिशन। अमरीकी इंतखाबात में रेड और ब्लू स्टेट्स क्या हैं? रियासतों को 3 इकसाम ब्लू, रेड और स्विंग स्टेट्स में क्यों तकसीम किया जाता है? डेमोक्रेटिक्स और रिपब्लिकन्स को कहां कहां से कामयाबी मिलती है? खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। कज़ाफी स्टेडियम के अपग्रेडेशन का 50% काम मुकम्मल। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का स्टेडियम का तफसीली दौरा, मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया। तामीराती कामों पर इत्मीनान का इजहार, पार्किंग एरिया को कुशादा रखने का हुक्म। मेन बिल्डिंग के आउटलुक को भी खूबसूरत बनाने की हिदायत। चेयरमैन पीसीबी का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट से कबल स्टेडियम की तकमील का चैलेंज पूरा करना है। कज़ाफी स्टेडियम अब आलमी मयार का बनने जा रहा है। बुलबुले सहरा की मदाहों से लंबी जुदाई। रेशमा को मदाहों से बिछड़े 11 बरस बीत गए। रेशमा ने अपनी खूबसूरत और मुनफरिद आवाज़ से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में नाम कमाया। रेशमा की मधुर आवाज़ आज भी कानों में रस खोलती है। और भारत के मारूफ मौसीकार और गुलकार AR रहमान का अबू धाबी में शानदार कॉन्सर्ट। गुलकार के मारूफ गाने और सूफियाना कलाम ने हाज़रीन पर सहर तारी कर दिया।